बच्चों सुप्रभात। कक्षा 10th विषय हिंदी व्याकरण। कक्षा 10th विषय हिंदी व्याकरण और इसमें पहला पाठ जो है क्रियाभेद। क्रिया किसे कहते हैं ये जो है सब जानते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहेंगे? जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, ये सब क्रियाएं। पाठ हमारा पहला क्रियाभेद। तो क्रिया किसे कहेंगे? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना आदि। और उसके बाद आता है क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया का सामान्य रूप वह होता है जब हम धातु के बाद ना जोड़ देते हैं तो वह जो है क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। जैसे हंस धरना, हंसना, लिख धरना, लिखना, तो इसे हम क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। जब जो है धातु के बाद, किसी भी धातु के बाद ना जोड़ा जाता है तो वह क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो इसी पाठ में है समापिका क्रिया और दूसरा है असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया किसे कहेंगे और असमापिका क्रिया किसे कहेंगे? समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। नाम से स्पष्ट है, समापिका क्रिया समाप्त करने का बोध करा रही है। समापिका क्रिया समाप्त करने का बोध करा रही है और असमापिका क्रिया उसका अपोजिट, विपरीत अर्थ का जो है बोध करा रही है, तो वह असमापिका क्रिया। समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य के अंत में लगती हैं, जो वाक्य के अंत में आती हैं और वाक्य को क्या करती हैं? समाप्त करती हैं। समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य के अंत में आती हैं और वाक्य को समाप्त करती हैं, उसे हम जो है समापिका क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं वाक्य के न पहले आती हैं और न वाक्य के जो है बीच में आती हैं, ये अंत में आती हैं। समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं और प्रायः वाक्य के अंत में होती हैं, उसे ही समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन गाता है, ये जो है वाक्य के अंत में है और इसके बाद वाक्य समाप्त हो जा रहा है, वाक्य उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये समापिका क्रिया है। लड़का पढ़ता है, ये जो है आपका समाप्त कर रहा है वाक्य को, इसलिए यह जो है समापिका क्रिया है। उसके बाद है असमापिका क्रिया। दूसरा है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त न होकर के वाक्य के अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं। वाक्य के कहीं जो है, जैसे वाक्य के पहले प्रयुक्त हो सकती है, वाक्य के बीच में हो सकती है और यह वाक्य को समाप्त नहीं करेगी बल्कि यह जो है वाक्य को और बढ़ाती है। असमापिका क्रिया समापिका क्रिया का जो है विपरीत अर्थ का बोध कराती है। समापिका क्रिया में समाप्त होता है वाक्य, तो असमापिका क्रिया में वाक्य समाप्त न होकर के वाक्य जो है क्या होता है? बढ़ता है, वाक्य का और विकास होता है और जो है यह जो है वाक्य के पहले प्रयुक्त होगी या फिर जो है वाक्य के बीच में प्रयुक्त होती है, उसे ही जो है हम क्या कहते हैं? असमापिका क्रिया कहते हैं। असमापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त नहीं करती बल्कि अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं। ऐसी क्रियाओं को क्रिया का कृदंती रूप भी कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को क्रिया का कृदंती रूप भी कहते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी असमापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सरोवर में खिलते कमल कितने सुंदर लग रहे हैं। सरोवर में खिलते कमल कितने सुंदर लग रहे हैं। अब खिलते कमल क्रिया है, खिलते कमल क्रिया है और यह वाक्य के अंत में प्रयुक्त न होकर के वाक्य के बीच में है और वह यहाँ पर जो है वाक्य को समाप्त नहीं कर रही है और वाक्य इससे आगे भी जा रहा है,
तो यह असमापिका जो है क्रिया है। सरोवर में खिलते कमल जो है असमापिका क्रिया है, क्योंकि यह वाक्य को समाप्त नहीं कर रही है बल्कि वाक्य को और बढ़ा रही है तथा वाक्य की जो है सुंदरता को बढ़ा रही है। तो हम असमापिका क्रियाएं किसे कहते हैं? असमापिका क्रिया वह होती है जो वाक्य के अंत में लग करके वाक्य के पहले या बीच में लगती है, असमापिका। जैसे दूसरा उदाहरण, बाग में उड़ती तितलियाँ कितनी जो है प्यारी लग रही हैं या सुंदर लग रही हैं। बाग में उड़ती तितली, क्योंकि उड़ती तितली, उड़ना जो है क्रिया है और यह वाक्य के अंत में न होकर के वाक्य के बीच में है और वाक्य को बढ़ा रहा है, तो इसलिए यह जो है क्या है आपका असमापिका क्रिया का उदाहरण है।